चूँकि राष्ट्रीय जनता दल की औकात नहीं है अकेले भाजपा से लड़ने की, तो राष्ट्रीय जनता दल ने निर्दलीय उम्मीदवारों को हायर किया है, उसको पैसे दिए हैं और इसलिए वो लोग ताल ठोक रहे हैं। गाँव में लोग निर्दलीय आते हैं और कुछ लोग इंटरटेनमेंट के लिए चुनाव लड़ते हैं, कुछ लोग उनको लोग जाने इसके लिए चुनाव लड़ते हैं और कुछ लोग वोट काटने के लिए चुनाव लड़ते हैं। तो लालू जी भ्रष्टाचार के पर्याय हैं और मोदी जी विकास के पर्याय हैं। मोदी जी का नाम जिस कैंडिडेट के देश में जिस कैंडिडेट के साथ है, समझ लीजिए वो विजेता है और जनता उसको हाथों हाथ उठा रही है। लोग मन बना के तैयार हैं, केवल एक झलक मुझको देखने के लिए और मुझसे बात करने के लिए। पुजारी बन के आया हूँ, बक्सर मेरे लिए मंदिर है और एक पुजारी जिस प्रकार मंदिर की चिंता करता है वैसे मैं बक्सर की चिंता करूँगा। एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी का बड़ा आरोप, राजद ने पैसे देकर उतारे निर्दलीय प्रत्याशी। बक्सर के एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। उनका कहना है कि बक्सर की जनता मन बना चुकी है और वह एनडीए को ही वोट देगी, लेकिन लोग केवल प्रत्याशी की एक झलक देखना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें जनसंपर्क करना पड़ रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राजद ने ही निर्दलीय प्रत्याशियों को भाजपा के विरुद्ध खड़ा किया है, क्योंकि राजद अकेले भाजपा से लड़ नहीं सकती। ऐसे में उसने पैसे देकर निर्दलीय प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, लेकिन यह लोग वोट कटवा से अधिक कुछ भी नहीं है। हमसे हुई बातचीत में मिथिलेश तिवारी ने कहा कि कर रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है जनता का? नहीं, जबरदस्त रिस्पांस है और रिस्पांस तो नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है और मोदी जी का नाम जिस कैंडिडेट के देश में जिस कैंडिडेट के साथ है, समझ लीजिए वो विजेता है और जनता उसको हाथों हाथ उठा रही है। तो आज मुझे 30 दिन हो गया बक्सर में लगातार घूमते हुए और लोगों का आशीर्वाद लेते हुए। मैं जहाँ जा रहा हूँ आप आश्चर्यजनक नतीजे मैं पा रहा हूँ। लोग मन बना के तैयार हैं, केवल एक झलक मुझको देखने के लिए और मुझसे बात करने के लिए। लोग उसको लेकर के लोग एग्रेसिव भी हैं और मैं जब प्रतिदिन 8-10 पंचायत में जाता हूं तो मुझसे लगभग 40-50 पंचायत का फ़ोन आता है कि भाई हमारे यहाँ कब आइएगा। तो ये रिस्पांस बहुत अच्छा है और यहाँ से बहुत ज़बरदस्त लीड के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। आप कह रहे थे कि हम पुजारी को हमेशा एक्सेप्ट किया जाता है, बस पुजारी अच्छा होना चाहिए और सच्चा होना चाहिए। और मैंने अपने को सीधा सीधा डेडिकेट कर दिया बक्सर को और मैंने फर्स्ट डे कहा मैं पुजारी बन के आया हूँ, बक्सर मेरे लिए मंदिर है और एक पुजारी जिस प्रकार मंदिर की चिंता करता है वैसे मैं बक्सर की चिंता करूँगा। तो लालू जी भ्रष्टाचार के पर्याय हैं और मोदी जी विकास के पर्याय हैं। ये लोग जातिवाद के पर्याय हैं लालू जी और मोदी जी राष्ट्रवाद के पर्याय हैं। तो हम राष्ट्रवाद के और विकास की बात करते हैं तो और नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं, क्योंकि मोदी की गारंटी इस देश में है। तो क्या हम लालू यादव की गारंटी की बात करें, जो परिवार की गारंटी के साथ शुरू होती है और परिवार की गारंटी के साथ ही ख़त्म होती है। तो देश में 3 लोग हैं, सोनिया गांधी जी अपने बेटे के लिए जी रही हैं, लालू यादव जी अपने बेटा बेटी के लिए जी रहे हैं और यहाँ जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय जगदा चचा, वो भी अपने बेटा बेटी के लिए जी रहे हैं और मोदी जी देश के लिए जी रहे हैं। और हमारे जैसे कार्यकर्ता को मोदी जी ने अगर मैदान में उतारा है तो स्वाभाविक है मोदी जी जितनी भी योजनाएं देश में चला रहे हैं उनको धरातल पर उतारने की जिम्मेवारी मेरी होगी। इसलिए मैं मोदी जी की गारंटी हूं और मोदी जी की सारी योजनाओं को ज़मीन पर उतारने की गारंटी मिथिलेश तिवारी है। और 10 तारीख को अक्षय तृतीया है और उस दिन हमारा नामांकन है और बक्सर के कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता इसकी तैयारी कर रहे हैं। मुझे तो केवल उसमें शामिल होना है। गाँव में लोग निर्दलीय आते हैं और कुछ लोग इंटरटेनमेंट के लिए चुनाव लड़ते हैं, कुछ लोग उनको लोग जाने इसके लिए चुनाव लड़ते हैं और कुछ लोग वोट काटने के लिए चुनाव लड़ते हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल ने कुछ लोगों को हायर किया है यहाँ, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल की औकात नहीं है अकेले भाजपा से लड़ने की। तो राष्ट्रीय जनता दल ने निर्दलीय उम्मीदवारों को हायर किया है, उसको पैसे दिए हैं और इसलिए वो लोग ताल ठोक रहे हैं। लेकिन बक्सर की जनता बहुत होशियार है। बक्सर की जनता को मालूम है कि उसको बटन कहाँ दबाना है और वो बटन कमल पर ही दबने वाला है। और ये सारे निर्दलीय औंधे मुँह गिरेंगे, आप देखिएगा। आपका इशारा आनंद मिश्रा की ओर तो नहीं? नहीं, मैं किसी को नोटिस नहीं लेता। मैं तो राजद उम्मीदवार को नोटिस नहीं लेता। मैं तो लालू यादव से लड़ने यहाँ आया हूँ ना। और इसीलिए मैं मोदी जी का कैंडिडेट हूँ। तो मोदी जी आज G20 की अध्यक्षता करने वाले नेता हमारे नेता हैं और भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। मैं इन लोगों को क्यों नोटिस लूँ? ये लोग तो जिला परिषद और मुखिया का लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं देश बनाने की लड़ाई मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रहा हूँ। और आप देखेंगे पूरी बक्सर की जनता ही हमारा प्रचारक है और जनता ही प्रचार में कूद चुकी है। अश्वनी बाबा आएंगे? सभी आएंगे, सभी का आशीर्वाद हमको। बक्सर से चंद्रकांत निराला।